अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, लास्ट वीडियो में मैंने जो बनाई थी उसके ऊपर लाइट्स और सेक्स के ऊपर जो है ना वो और किस टेम्परेचर में वो रह सकती है, टोटली मैंने आपको जो है ना डिटेल्स प्रोवाइड की थी। और आज की वीडियो भी कुछ हवाले से इसी हवाले से जो है ना वो मैं बनाने लगूँ। और मैं आप लोगों को जो है ना एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो है ना लोग मेरी वीडियो से गलत प्रोस्पेक्टिव ले रहे हैं कि यार आपको फार्मिंग ये वाली नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग तो मुझे ये मेरे साथ लड़ रहे हैं कि मतलब अगर ये नहीं करेंगे तो और क्या करें। तो मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि फार्मिंग करें और किस चीज़ को जो है ना जहन में लेके चलें। और इसी इसी इन चीज़ों को अगर आप जहन में लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा और कामरानी भी देगा। और इंशाल्लाह आप जो है ना आप एक सक्सेसफुल जो है ना वो बिजनेसमैन बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार बहुत सारे लोग जो है ना ये पर्सपेक्टिव ले रहे थे कि आप जो पाकिस्तान में जितनी भी ब्रीड्स आई हुई हैं उनको पाले नहीं और कुछ और काम करें। और मैं किसी किस्म की हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये करना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर रहा हूँ उनकी प्राइसिंग के ऊपर कि सर जी एक चीज़ जो अगर 100 रुपये की है उसके 1500 2000 हम क्यों लगा के बैठे हुए, और उसको फार्म करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको फार्म करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पहली बात मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जितनी भी मैंने आपको मुर्गियां बताई हैं मैंने आपको फार्मिंग के हवाले से बताई हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी उनके ऊपर सिंपली यही था कि सर मैं आपको उन चीज़ों की प्राइसिंग का हिसाब बारे में बता सकूं कि सर इसकी प्राइस ये है, इसको इस हिसाब से लेके चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अयाम सिमानी अगर आप खुद पाल के बाहर इंपोर्ट करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा आपको दाम मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक डाउनफॉल इस चीज़ का बताता हूँ। ठीक है, अयाम सिमानी का डाउनफॉल बताता हूँ। अयाम सिमानी का डाउनफॉल ये है कि हर कोई पाकिस्तान में अगर अयाम सिमानी पालना शुरू कर देगा, बहुत सौ के पास तो नकली ब्रीड है। ठीक है, जब नकली ब्रीड पालना शुरू कर दोगे, आपने भी पाल ली मैंने भी पाल ली, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का हर फर्द जो है ना वो पाल लेता है। अब उनके ज़हन में ये है कि अगर हम बाहर बेचेंगे तो एक मुर्गी के किलो पे $1000 हैं, क्योंकि बड़ी महंगी मुर्गी है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यही मान लेते हैं। लेकिन जैसे हम बाहर सेल करना शुरू करते हैं, आपने तो पाकिस्तान में नकली थी असली थी, आप बस ने कहा देखा काली मुर्गी है अयाम सिमानी करके आपने उठा ली उसको। ठीक है, अब वो चाहे असली है या नकली है आपने पालना शुरू हो गए। अब आपके पास खपत हो गई 100 मुर्गियों की हर किसी के पास। अब सबने जो है ना बाहर इम्पोर्ट करना है मीट। अब जब बाहर इंपोर्ट करने लगेंगे मीट को तो क्या होगा, वो तो कहेंगे यार ये नकली है। जिस मुर्गी के आपको $1000 मिलने थे, अब उस मुर्गी के आपको $50 भी कोई दे के राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर उसी फार्मिंग के ऊपर फ्री रेंज करने के बावजूद उनको $20 की जो है ना वो मुर्गी पड़ रही है। वो $20 की खुद की बनाई हुई मुर्गी जो है ना वो उनको ज़्यादा वारे में आएगी या आपकी नकली ब्रीड। अनलेस आपके पास असली अयाम सिमानी हो, फिर तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी $1000 पर केजी के हिसाब से मैंने मुर्गी जो है ना बाहर सेल आउट करनी है। ठीक है, फिर तो आप कह सकते हैं अगर आपने असली अयाम सिमानी पाली हुई है। फिर क्या हो गया, अब हर किसी के पास खपत शुरू हो जाएगी लाइट ससेक्स की। लाइट ससेक्स फॉर एग्जांपल हर किसी के पास आ गई। किसी ने देसी ब्रीड पे काम नहीं शुरू किया। ठीक है, देसी ब्रीड बिल्कुल ही जो है ना मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई। हर किसी ने अयाम एस्ट्रोलोप पकड़ी हुई है, RIR पकड़ी हुई है और तीसरे नंबर पे लाइट ससेक्स पकड़ी है। ठीक है, एस्ट्रोलोप और IRR की तो फिर भी प्राइसेस कम है, लेकिन हर किसी ने अगर लाइट ससेक्स पकड़ना शुरू होगी, लाइट ससेक्स आपके पास आ गई। बाद में लोग जो है ना वो उसको ब्रीड करके और उसको फैंसी के तौर पे खूबसूरत है पता नहीं किस किस तरीके से बेच रहे हैं लोग और मुफ्त में ले रहे हैं। मुफ्त में ज़्यादा पैसे दे के ले रहे हैं। तो हिसाब किताब इसका ये है कि देखें, जब हर किसी के पास ये चिकन होगी, आपने जो है ना वो 5 किलो के मुर्गे तैयार करना शुरू कर दिए लाइट ससेक्स के। ठीक है, और आपकी ही मार्केट के अंदर अगर वो मुर्गे आने शुरू हो गए तो उसके बाद होगा क्या
कि सबको पता लग जाएगा जब ये इतनी सारी सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, डिमांड इसकी बहुत कम होगी, तो फिर क्या होगा कि मुर्गों की प्राइसेस अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी डिमांड है नहीं। डिमांड ना होने की वजह से लोगों ने पैसे गिरा के सेल आउट करना शुरू कर देनी है। और फिर क्या होगा कि मार्केट में लाइट ससेक्स मुर्गे और मुर्गियाँ ही रह जाएंगी। अब जिसने लाइट ससेक्स मुर्गे मुर्गियाँ पाले उनको पता है इनके लिए क्या निज़ाम करना पड़ता है। इनका टेम्परेचर कंट्रोल करके थोड़ा सा रखना पड़ता है, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। क्योंकि यूके की ब्रीड है तो ठंड की वजह से आती है और इसके पर ऊपर ज़्यादा है, तो बहुत जब गर्मियों के पीक वाले मौसम होंगे उनमें आप एसी लगा के, कूलर लगा के, इन चीज़ों को लगा के अगर टेम्परेचर कंट्रोल करके इनको पालेंगे तो आपको तो वारे में नहीं पड़ेगा ये। ऊपर से आपने जो है ना जितनी देसी ब्रीड पाकिस्तान की है वो जितना टेम्परेचर पाकिस्तान की गर्मियों और सर्दी हो वो उस टेम्परेचर पे जो है ना बिल्कुल ओके रहती हैं, वो कोई आपको मसला नहीं करती। वो देसी ब्रीड्स वो जो है ना बिल्कुल खुडे लाइन लग जाएंगी, किसी को वो मैसर नहीं होंगे। फिर वो देसी ब्रीड्स को जब आप लोग देखने जाएंगे तो वो आसमानों पे उसके रेट चढ़े होंगे। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी दे दी है, जो चीज़ की खपत जो है ना पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, उसी को यूटिलाइज़ करें, इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर से जो है ना मुर्गे मुर्गियाँ इंपोर्ट करवाएं और फिर उन पे काम करें, उन पे लोगों को जलील करें। ठीक है, आपका फ़ायदा हो रहा है, आपका साल फ़ायदा हो जाएगा, 2 साल तक फ़ायदा होगा। उसके बाद जब लोगों तक पहुंचेंगी वो अपनी डिमांड्स पूरी करने के, सप्लाई तो पूरी कर देंगे, डिमांड उतनी होगी नहीं, फिर उनको मसले होंगे। फिर जो है ना एक जो बना बनाया ग्राफ है वो स्लोली नीचे आना शुरू हो जाएगा हर की जगह। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और तीसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो सब सिंपली ये है कि किस तरीके से आप पोल्ट्री फार्मिंग या आपने कोई भी फार्मिंग बर्ड्स के हवाले से हो, ख्वाह वो जानवरों के हवाले से हो, वो लेके चलनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं उसको छोटे पैमाने पे शुरू करें, एक्सपेरिमेंटल के तौर पे। ठीक है, आप कुछ भी कोई भी काम स्किल मतलब शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप कोई इंजीनियरिंग सीखते हैं। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो आप छोटे पैमाने से यूज़ करते हैं। जब भी आप छोटे पैमाने पे भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो वो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो छोटी गाड़ियों के मॉडल्स बनाए जाते हैं, फिर उनको छोटे पैमाने पे टेस्ट किया जाता है, फिर हाई स्पीड के ऊपर आया जाता है। मतलब कि यह है कि अपना दायरा कार बढ़ा के अपने स्किल्स लेवल को सेट किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप फार्मिंग के ऊपर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आप लाइट ससेक्स या कोई महंगी फार्मिंग के ऊपर आयाम से मानी लेट्स सपोज उसके ऊपर जा रहे हैं, आप देसी मुर्गियाँ तो पाल के देखें, 10 पाल के देखें, 20 पाल के देखें, 30 पाल के देखें, तो आपको पता लगे कि यार ये मुर्गियाँ इतना खाती हैं, इसके बाद अंडा देती हैं और ये सारी चीज़ कितनी उम्र में जवान हो जाती हैं और वो जवान होने के साथ साथ बीमारियां कितनी आती हैं। जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको फार्मिंग नहीं आएगी और बहुत सारे लॉस इसी तरह होते हैं। बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता तो उस वजह से उनका पैसा सारा डूब जाता है। अब तो पहली बात ये कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो फ़ौरन नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ मत आएँ। कारोबार को एज अ एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो लेके आप साइड पे चलें। जब आप देखें मैंने 5-6 जो है ना महीने कारोबार को करके देख लिया है और अब मुझे इनकी चीज़ों का पता है, वैक्सीनेशन किस तरीके से करनी है, बीमारी आए उसको कंट्रोल किस तरह करना है और बीमारी आए ही ना उसके लिए क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे मुझे पहले से ही। तो जब ये 3-4 चीज़ें आपको आ जाएं फिर आपको ये पता लगे कि जब आपने वेस्ट मुर्गियों का है उसको कैसे ठिकाने लगाना है। ठीक है, वेस्ट कैसे ठिकाने लगाना है, उसको यूटिलाइज करके उसी वेस्ट को आप यूटिलाइज करके कीड़े बना सकते हैं और वही कीड़े आप मुर्गियों को खिलाएं तो उनकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आपने कॉस्ट जो 100 रुपये किलो फीड होगी, 100 रुपये किलो भी फीड हो जाएगी, तब भी आप कॉस्ट जो है ना वो 10-20 रुपये तक रख सकेंगे। इतना इजी काम हो जाएगा आपके लिए। ये चीज़ आपने सीखनी है। ठीक है, तो जहाँ आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी अपना इन्वेस्ट करें। कोई नहीं, 5-6 महीने जब आपको काम आ जाएगा फिर उसके बाद जो आप प्रॉफिट्स लेंगे, जब आपको सारा काम आ जाएगा, अल्लाह ताला आपके जो है ना एक्सपीरियंस बढ़वा देगा और फिर उसके बाद जो आप काम करके प्रॉफिट लेंगे वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगा और आप उससे बहुत खुश होंगे। फिर जब आपका 5-6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए फिर उसको सेल आउट करें, फिर सारा कुछ कर लें, फिर उसके बाद दोबारा जब अपने चिक्स डालें और अब आप ये समझें
कि अगर मैं नौकरी नहीं भी करूँगा तो मैं अपने कारोबार से जो है ना इनफ अर्न कर सकता हूँ, फिर आप अपना नौकरी छोड़ सकते हैं और टोटली अपनी जो है ना वो तवज्जो कारोबार को दे सकते हैं। तो ये 3 से 4 मेजर्स जो है ना आप अपनी लाइफ में लें अगर आपने कामयाब जो है ना वो फार्मिंग करनी किसी भी हवाले से। ये मैंने आपको बेसिक बात बताई है, आपने ख्वाह कोई भी दुनिया के अंदर फार्मिंग किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ की करनी है ना, तो आपने ये बेसिक मेजर्स लेने हैं और इन मेजर्स को लेने के साथ साथ आप अपने कारोबार को भी साथ साथ मेंटेन करें और फिर नौकरी छोड़ के फिर आप अपने कारोबार पे आ सकते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल है ही नहीं नौकरी और फिर आप कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना नौकरी भी कोई ऐसी ढूंढें जिससे आपको जो है ना अगर आपके कारोबार में लॉस या प्रॉफिट होता है आपको बाकायदा एक सहारा मिल सकता है वक्ती तौर पर। तो जैसे आप कारोबार में सेट हो जाएं तो आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं और कारोबार की तरफ आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेजर थे 2 या 3, और मैंने आपको समझाना भी था किस तरीके से ब्रीड्स अफेक्ट करती हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को, ठीक है। और जिस तरीके से शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान ने मेजर्स लिए हैं और जो क्या कहते हैं नीली रावी गायें और चोरिस्तानी गायें हैं और इस तरह की जो पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स हैं इनको जो है ना पाकिस्तान से बाहर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी और मुल्क में भी, तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी और मुल्क में भी। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अल्लाह खैर करेगा। आज की वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है तो आज आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।